हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो आ गए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नया टॉपिक लेकर के जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जेई मेंस के 2024 में सारे शिफ्ट में जितने पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों कैसे हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके ये स्क्रीन पर। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स अमंग BF3, PF3 और CL3। देखिए BF3 की बात कर रहे हैं इसमें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो हम लोग पेन को ऑन कर लेते हैं पहले। तो ये BF3 की बात कर रहा है, PF3 की बात कर रहा है और CLF3 की बात कर रहा है। अगर तीनों की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे देखेंगे तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और इसका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। कैसे? यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तीनों बॉन्ड बनाया हुआ है, तीनों बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि 5 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है फास्फोरस के, तो sp3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बचेगा क्योंकि 7 होता है यहाँ पे, तो यहाँ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है। और आपको पता है कि sp2 का बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री, sp3 के बॉन्ड एंगल चूंकि लोन पेयर है तो थोड़ा कम, 109 से थोड़ा कम 107 के अराउंड। PF3 है तो थोड़ा और सेंट्रल मेटल एटम की बात होती है, लेकिन जो sp3d है उसका और कम हो जाता है। PF3 के केस में तो 90, 91, 92 के अराउंड रहेगा क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम हो जाती है और इधर टर्मिनल एटम है F, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, दोनों बॉन्ड एंगल को कम करता है ना। जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता है। टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो भी बॉन्ड एंगल कम करता है, यहाँ दोनों काम कर रहा है। तो और CLF3 का आपको पता है sp3d हाइब्रिडेशन लगभग 87 डिग्री के अराउंड इसका बॉन्ड एंगल होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो BF3 का होगा। एक ही ऑप्शन दिया ही है BF3 के लिए सबसे ज़्यादा, तो C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम sp2, अभी BF3 का हम लोग देखे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, NO2 माइनस, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? जब हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 में से डबल, अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे 5 और एक माइनस चार्ज आ गया 6, टोटल 6 हो गया। 6 में से ऑक्सीजन को 2 डबल बॉन्डेड से जुड़ता है ऑक्सीजन, तो टोटल ये 4 बॉन्ड बना लिया, तो एक लोन पेयर क्या हुआ? बच गया। और इनके सिग्मा बॉन्ड्स बस हम लेते हैं, पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट नहीं करते पहली बात, तो इनके सिग्मा बॉन्ड्स बस लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम ले लेंगे तो 2 सिग्मा हो जाएगा प्लस एक लोन हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा BF3 और NO2 माइनस दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द शेप ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का शेप क्या होता है बना के देख लेते हैं। C पे प्लस है, 3 इस बॉन्डिंग इससे जुड़ा हुआ है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो जब तीनों सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन, और sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When psi A and psi B are the wave functions of the atomic orbital, then sigma star. Sigma star मतलब क्या? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और आपको पता है कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो psi A माइनस psi B से बनता है। और अगर बॉन्डिंग का जो सिग्मा स्टार और सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, और सिग्मा जब बॉन्डिंग होता है तो वहाँ psi A प्लस psi B होता है, तो ये psi B सिग्मा स्टार हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो, और यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ABO। ठीक है, तो psi A माइनस psi B जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट पूछा है, इसमें बहुत क्वेश्चन मैंने कहा कि मैच द लिस्ट इसमें भी बहुत पूछता है, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो इसमें अलग अलग शेप है, जैसे NH3 है, NH3 का शेप जो होता है वो हमारा होता है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। BrF5 है, ए 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर क्या होगा हमारा? स्क्वायर पिरामिडल। PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
और CH4 टेट्राहेड्रल, ये हमारा जो है मैचिंग हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ए का फोर्थ किसमें दिया है, केवल एक ही में दिया है, सॉरी ए का थर्ड है ना, ए का थर्ड इसमें है और इसमें 2 है। बी का फोर्थ नहीं है, बी का फर्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो मैचिंग करा के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SF4 फिर मैचिंग द लिस्ट और सेम ज्योमेट्री। SF4 की बात करेंगे, S के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बॉन्ड है, मतलब एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। यहाँ पे BrF3 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर हो जाएगा। BrF3 जो होता है वो टी शेप होता है, जैसे ClF3 होता है, तो ये ClF3 हो जाए। SF4 की बात करते हैं तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ये शीशा शेप करता है। ठीक है, BrO3 माइनस BrO3 का डबल बॉन्ड से जोड़ा 8 हो गया, 3 3 2 6, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, अमोनिया के जैसा, मतलब कि पिरामिडल, NH4 प्लस तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे पहले का थर्ड दूसरे का फोर्थ, पहले का थर्ड दूसरे का फोर्थ कोई दिया है, पहले का थर्ड दूसरे का फोर्थ, C का सेकंड एंड D का फर्स्ट, राइट आंसर। तो B हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैच द लिस्ट क्वेश्चन है। SO2Cl2 का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी शेप पूछा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, शेप भी बता सकते हैं और प्रॉपर्टी भी कुछ दी हुई है, तो दोनों को मैच कराना कोई दिक्कत नहीं है। SO2Cl2 सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, Cl2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा और ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड से, तो दोनों के सिग्मा मतलब 2 यहाँ का बॉन्ड 2 यहाँ का बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड, मतलब टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। I3 माइनस की ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, I और I। ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्टेंस होती है और ये लीनियर होता है। उसके बाद NO जो होता है वो हमारा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक, और ये जो है हमारा वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मैचिंग देख लीजिए, A का थर्ड, D का फोर्थ किसमें दिया है, D का फोर्थ इसमें है और उसमें A का थर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B का फर्स्ट और C का सेकंड, करेक्ट। तो B ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल है पिरामिडल शेप, सही है, with a lone pair of electron on nitrogen atom, the resultant dipole moment of NH3 is greater than that of NF3। ये एकदम सही है। NH3 की जो बॉन्ड जो होती है, आप इसको स्ट्रक्चर देख करके समझिए कि कैसे डाइपोल मोमेंट बताएंगे। तो यहाँ लोन पेयर है, अब इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अपनी तरफ बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और वहां से लोन पेयर है वो भी अब किसी, मतलब इनका डायरेक्शन जो है वो हमारा सेम डायरेक्शन है। अब सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसका जो है बॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। जब NF3 की बात कर लेते हैं, F और F, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर इधर खींच रहा है और F सारे इधर खींच रहे हैं, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट काफी कम हो जाएगा। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इसने भी बोला है, सही बात है। और रीजन में भी वही रीजन ही दिया है क्या, यस, NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन, ये सही है, एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स, NH बॉन्ड की तुलना में का जो होता है वो रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों सेम डायरेक्शन। F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी साथ सही है। तो बोथ A एंड R इज करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैच लिस्ट आ गया। तो ICl जो होता है, ICl का जो शेप होता है वो लीनियर होता है। ICl का शेप, ICl3 कि जैसे BrF3 ClF3 था, उसका शेप टी शेप था, तो यहाँ पे भी ClF5 जैसे BrF5 था, उसका स्क्वायर पिरामिडल आ रहा था, यहाँ पे भी। और IF7 जो होगा वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। तो A का फोर्थ, B का फर्स्ट, A का फोर्थ, B का फर्स्ट, C का सेकंड और D का थर्ड। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करना फटाक से, आपको VSEPR थ्योरी की पॉइंट्स याद होने चाहिए, तब आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, इथाइलिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H डबल बॉन्ड CH, ये हमारा इथाइलिन मॉलिक्यूल है ना, C2H4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई,
5 सिग्मा और 1 पाई। सिंपल क्वेश्चन, 4 नंबर, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पूछा क्या है, स्टेटमेंट कई सारे दिए हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन H इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एकदम सही बात इन्होंने कही, इस बात से हम लोग सब लोग एग्री कर रहे हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे OH और इसके बगल में NO2। यहाँ इंटर नहीं इंट्रा पाया जाता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये गड़बड़ है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सी की बात करते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन F। HF में कहाँ से इंट्रा मॉलिकुलर, ये तो दूसरे वाले HF से बॉन्ड बनाएगा ना, तो कहाँ से इंट्रा मॉलिकुलर, तो ये भी गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ H बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फिजिकल स्टेट तो पे करता है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो यहाँ करता है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम सॉलिड की बात कर ले, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, मॉलिक्यूल क्लोजर है कि दूर है, उसी हिसाब से उनकी बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये तो सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। बहुत सारा प्रॉपर्टी, क्योंकि स्ट्रक्चर का आता डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें चेंजेस हो जाती है, सॉल्युबिलिटी चेंजेस हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पे इनका इफेक्ट होता है, तो ये भी सही है। तो A, D और E इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव पिरामिडल ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो पिरामिडल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी बात तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसकी बात करो SO4 2- यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्योंकि 6 2 8 हो जाएगा, 4 2 8, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे देखेंगे 6 है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 6 2 8 हुआ है, मतलब एक लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो इसका तो जो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर अमोनिया की तरह पिरामिडल शेप, तो केवल यही एकमात्र है जो पिरामिडल शेप दिखा रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। एक मॉलिक्यूल है इसमें जो कि पिरामिडल ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 की बात कर रहा है, चलो देख लेते हैं। NO3, N के अंतिम कक्षा में 5, 1 माइनस आया 6, तो 6 में तीनों ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो सारे खत्म हो गए, मतलब सब सिग्मा देखोगी तो टोटल आएगा यहाँ पे 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2 हो जाएगा। यहाँ पे भी तीनों सिग्मा तीनों बॉन्डेड है, तो ये sp2 हो जाएगा, ये तो नहीं हुआ दोनों। यहाँ पे देखिए Cl के अंतिम कक्षा में 7 1 8, 2 बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया, और उसके बाद लोन पेयर है 2, तो 2 2 4, मतलब यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ये होगा। ClO3 माइनस 7 1 8 हुआ, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 सिग्मा हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 2 आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया, पीछे चलिए भाई, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। देखिए मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, तो इन सब के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमारा CH4 का स्ट्रक्चर है, तो CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग इस तरीके से एग्जिस्ट होता है कि अगर सिमिलर तरह के एटम्स चारों तरफ जुड़े होते हैं तो इनके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कट आउट करते हैं, और μ इज इक्वल टू 0 होता है। NF3 की बात अभी हम लोग ने किया था, तो किसकी ज्यादा थी, NF3 और NH3 में NH3 की। PF5 की बात करेंगे तो PF5 जो होता है वो भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एग्जिस्ट करता है, F F F F और F। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, रिजल्टेंट 0, ये इधर मिलेगा, इधर खींचेगा, और यहाँ पे इसका रिजल्टेंट मिलेगा, और जस्ट सामने इसके ये, तो रिजल्टेंट 0। तो μ इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है। और NH3 और F3 अभी भी डिस्कस किए हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे होता है, यहाँ पे सिमिलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए NH3 की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, तो C हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। गलत बात है ना भाई, बिल्कुल गलत बात है। कहाँ से डबल बॉन्ड बनना है, तो यहाँ पे जब बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर कहाँ से होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा होगी ना। तो स्टेटमेंट 1 इज
इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 को काट दो। द पाई पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोट बिटवीन न्यूक्लियाई। सही बात है, वो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसके वजह से एक नोड जनरेट होता है पाई स्टार, जो एंटी बॉन्डिंग का पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वहां एक नोड जनरेट होता है, नोडल प्लेन जनरेट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल शो इंट्रामॉलिक्यूलर ना, तो सीधे सीधे अभी इसकी चर्चा हुई है, देखो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सीधा सीधा हमारा आंसर कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच किया जाएगा। तो असर्शन कहा है कि PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। आपको पता है कि NH3 जो होता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होता है, दूसरे NH3 के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से बना सकता है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट PH3 की तो लोअर होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं। इन लिक्विड स्टेट NH3 मॉलिक्यूल्स आर associated through van der Waals force but PH3 molecules are associated through hydrogen bonding। ये क्या कह रहा है, PH3 has lower boiling point than NH3 in liquid state NH3 molecules are associated through van der Waals। PH3 में कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो A करेक्ट है पर R इज नॉट करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम सही है। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन यहाँ कह दिया क्या, NH3 मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद van der Waals फोर्स, PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड किया हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप, गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द बॉन्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, देखो ये दोनों मॉलिक्यूल है सिमिलर, जब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो वहां जो कोवेलेंसी होती है, कोवेलेंट नेचर होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, सिमिलर तरह के एटम्स, तो वहां कोवेलेंट एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो N2 जहां होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोवेलेंट मतलब सबसे कम आयनिक, ज्यादा मतलब कोवेलेंट की बात है, तो ये N2 हो सकता है। फिर SO2 और ClF3 की बात आती है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। SO2 यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, आपको पता है, ऑक्सीजन का और सल्फर का लगभग, तो ये हो जाएगा। ClF3 में भी बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। K2O और LiF आपको पता है, लिथियम और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट आयोनिक। लिस्ट आयोनिक की बात कर रहा है, तो ये बहुत आयनिक है, KCl, BaCl2 भी बहुत आयनिक है, Cl2 कम, AgCl सबसे कम होगा। Ag का जो प्लस होता है यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है, जिसको हम लोग सूडो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, सूडो इनॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो सूडो इनॉट कॉन्फ़िगरेशन जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो भैया आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। सही बात है। हैव मिनिमम ओवरलैप, बिल्कुल गलत बात, मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। हैव द सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, एकदम सही बात। हैव द डिफरेंट सिमेट्री ना, सेम सिमेट्री होना चाहिए, सेम एनर्जी होना चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन केवल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्टेटमेंट 1, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन। ये क्या बात हुई, NH3 की अभी हम लोग चर्चा की है कि NH3 से ज्यादा नहीं होते। इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, क्योंकि अभी हमने इस बारे में चर्चा की और इसमें देख रहे हैं सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल और आयन विथ स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप की बात की और अभी हम लोग शेप निकाले थे। ये BrF5 जो होता है, यहाँ पे क्या है, 5 बॉन्ड पेयर है और प्लस 1 लोन पेयर है, और 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के लिए जो शेप होता है वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, जो ज्योमेट्री होती है, शेप होता है उसका स्क्वायर पिरामिडल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एल्यूमिनियम है, ये जैसे ही एक्वस कंडीशन में जाता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, AlH2O का 6 3+, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे ज्योमेट्री फटाक से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाती है, एकदम श्योर एंड शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा मैथ द लिस्ट है, BrF5, अभी हम लोग चर्चा किए, ये देख रहे हैं इसकी बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो स्क्वायर पिरामिडल आया, H2O का शेप 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बेंट शेप होता है, ClF3 अभी चर्चा हुई टी शेप होता है, और SF4 की भी चर्चा हो चुकी है, कैसा होता है, सीसॉ शेप होता है। तो पहले का 4th, सेकंड का 3rd, कहाँ दिया हुआ है, बी का 3rd 4th, बी ऑप्शन में दिया है ना, फर्स्ट ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd, एकदम सही ऑप्शन हमारा बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। assertion है, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम N to P, सही है, N to P जो होता है वो कंसिडरेबल होता है। हाउएवर फ्रॉम AS to BI ओनली ए स्मॉल इंक्रीज, एकदम ये भी सही है। आपको पता है कि वो जो D इलेक्ट्रॉन और F इलेक्ट्रॉन के आने के वजह से जो स्क्रीनिंग होती है, चूंकि F इलेक्ट्रॉन और D इलेक्ट्रॉन में बहुत कम होती है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे आप लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही पढ़े थे, याद है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज का डिफरेंसेस उतना ज़्यादा नहीं इंक्रीज करता है जितना इसमें इंक्रीज करता है N और P में, तो ये बात तो सही है। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द लाइट ऑफ, ये बात तो सही है, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो कुछ दिया ही नहीं है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, बट लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको डी और एफ ब्लॉक के जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में कुछ चर्चा करना पड़ेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का डिफिनेशन ही यही होता है कि जो डिफरेंस इन एनर्जी होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर और जो लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। बाकी तो आप लोग सब जानते ही इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। तो रेजोनेंस शब्द भी आ गया तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए अभी मैंने कहा था आपको कि C और C, Cl सब जगह जुड़ा है अगर, तो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है हमारा, और सारे जब सिमिलर एटम होते हैं तो म्यू बराबर 0, तो मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल कभी इधर खींचेगा, म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी सिमिलर डायरेक्शन का है पूरा H, तो यहाँ पे भी म्यू क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब NP नॉन पोलर। यहाँ देखिए एक अलग एटम आ गया, तो जब एक अलग एटम आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपका म्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो म्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कोई टेंशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओह खत्म, लास्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 2024 के ये सारे क्वेश्चंस थे। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चंस में समस्या हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग समझना चाहते हैं तो आप उसको बता सकते हैं, हम लोग उसको प्रायोरिटी में डिस्कस करेंगे लेकिन तब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आते रहे, हमको पता चलते रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुँचे। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।